कैसे हो मेरे प्यारों आंख के तारों। तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए 150 डेज की फिजिक्स की स्ट्रैटेजी या 150 डेज का फिजिक्स का रोड मैप। अब सवाल ये उठता है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि 150 डेज सर किसके लिए, किसके लिए फंड 150 डेज आप गिनकर बात कर रहे हो। मैं बात कर रहा हूं टारगेट की। हमारा टारगेट जनवरी जेई मेन, अभी इमीडिएट टारगेट हमारा वही है, उसी की बात कर रहे हैं। तो अगला सवाल होगा आपका, क्या सर सही बताओ 150 डेज जो है सही में यूजफुल हो सकता है क्या? तो बिल्कुल हो सकता है। क्यों मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि हमारा जो पेपर है जेईई मेन का, उसका जो डिफिकल्टी लेवल है, अगर आप उस पर भी नजर डालोगे ना तो यू विल फाइंड केवल चैप्टर्स ही लॉक नहीं होते, लेवल भी एक तरीके से लॉक रहता है। जैसे अगर हम बात करें तो इन जनरल क्या रहता है, 50 to 62% जो है वो इजी रहते हैं, 24 to 32% मॉडरेट रहते हैं, और 8 to 12% जो है वो लगभग टफ क्वेश्चन रहते हैं। अब किस्मत ही खराब हो कि उस शिफ्ट में पेपर बहुत टफ आ जाए तो अलग बात है, अदरवाइज लगभग यही रहता है। इसका मतलब अगर कुछ प्रिडिक्टेबल है तो हम उसके लिए पहले से तैयारी कर सकते हैं। तो इसको फॉलो करने से क्या फायदा होगा? इसको फॉलो करने से फायदा ये होगा कि आप अगर अपने आप को इजी से मीडियम पे अपग्रेड करना चाहते हो या मीडियम से टफ पर अपग्रेड करना चाहते हो, जो आप लास्ट ईयर नहीं कर पाए थे, तो अब आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके, इस रोड मैप को फॉलो करके कर सकते हो। ठीक है, पर वीडियो देखने वाले सब लोग जो हैं वो एक स्टेट में तो है नहीं। हमारे पास 12th वाले वो लोग भी हैं जो कोचिंग नहीं जा रहे हैं, 12th के वो लोग हैं जो कोचिंग भी जा रहे हैं, और ड्रॉपर्स भी हैं। तो सबसे पहले उनकी बात करते हैं जिन्होंने कोचिंग नहीं की लेकिन वो 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि उनको बोर्ड देना है। तो भाई तुम्हारे लिए अच्छी खबर ये है कि बोर्ड की प्रिपरेशन अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हारा एक बहुत बड़ा पोर्शन जेईई मेन का वैसे ही तैयार हो रहा है। लेकिन अब तुम्हारी दूसरी प्रॉब्लम है। तुम्हारी दूसरी प्रॉब्लम क्या है? 11 का बैकलॉग कैसे करें? 11 का बैकलॉग सर हमारा पेंडिंग चल रहा है, उसको हम कैसे करें? और अभी जो हमारी 12th की प्रिपरेशन चल रही है उसको हम अप टू द मार्क कैसे करें, मतलब उसको चमकाएं कैसे? तो देखो भाई, पहले तो 11 बैकलॉग की बात कर लेते हैं। उसके लिए मुझे लगता है कि आपको कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, जो एलन स्टाइल में आपको 12th का एक, जैसे एलन के अंदर क्या होता है कि 12th का हम आपसे एक चैप्टर पूछते हैं, उसके साथ 11 का एक चैप्टर भी पूछ लेते हैं। तो उससे क्या है कि आपका कंसेप्ट जो है वो तैयार हो जाता है। अब ये जो चीज है टेस्ट सीरीज वाली, ये अनआर्ग्यूबल है, इसको मतलब हमें गड़बड़ करना ही नहीं है। अगर कंसेप्ट की क्लैरिटी चाहिए, मान लो कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप हमारे वन शॉट देख लो 11th में। अगर आपको लग रहा है कि हमारी कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो वन शॉट देख लो। रही बात 12th की प्रिपरेशन चमकाने की, तो उसके लिए क्या करो? उसके लिए पीवाईक्यू की प्रैक्टिस मस्ट है। एनसीईआरटी जो है वो आपको बेस देगी, लेकिन चमकाने का काम जो है वो पीवाईक्यू करेंगे। अगर उसके लिए भी आपको कुछ चाहिए तो आप हमारी 999 सीरीज देख लो, वो पीवाईक्यू क्वेश्चन बेस थी। ठीक है, अब बात करते हैं उनकी जो 12th के कोचिंग वाले लोग हैं, उनके लिए भी लगभग यही बात सेम है। अगर आप एलन जैसी पेडागोजी वाले सिस्टम में हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको कोई टेस्ट सीरीज नहीं लेनी। लेकिन नहीं हो तो आपको भी टेस्ट सीरीज लेनी पड़ेगी, जहां 12th के टॉपिक के साथ 11 का भी पूछे। 12th वालों को बोर्ड देना है तो उनके पास एक हिडन एडवांटेज है, दुख मत मनाओ, तुम्हारे पास एडवांटेज है। अभी मैं तुम्हें एक स्लाइड शेयर करता हूं, इस स्लाइड के अंदर तुम देखो, इस स्लाइड के बेस पे तुम अपने टारगेट चैप्टर की लिस्ट बना सकते हो, और उसके आगे 3 चेकबॉक्स बना। कौन से चेकबॉक्स बनाओगे? थ्योरी, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, पीवाईक्यू। इन तीनों चेकबॉक्स को हर बार आपको टिक करना है कि भाई क्या क्या मेरा हो गया। थ्योरी और सॉल्व्ड एग्जाम्पल के लिए तो आप हमारे वन शॉट देख लो। अब सवाल ये उठता है कि सर वो सब ठीक है, पर टाइम अलोकेशन कैसे करें? भाई 24 घंटे हैं हमारे पास, स्कूल कोचिंग के 8 घंटे हटा दो सर, तो हमारे पास कितने बचे? 16 घंटे बचे। उसमें से भी 8 घंटे जो है आप करंट होमवर्क के निकाल दो, क्योंकि स्कूल वाले भी होमवर्क देते हैं या कोचिंग में भी होमवर्क मिलता है, चलो उसके भी टाइम निकाल दिया। अब बचे 8 घंटे। अरे सर जीने दो, 8 घंटे तो हम सोएंगे भी तो। अब भाई देखो, यहां पर तुमको टाइम बचाना पड़ेगा। मैंने आगे बहुत रईसी दिखाई है, बहुत टाइम दिया है तुमको, तो यहां तुम्हारे पास क्या है कि 6 से 7 घंटे की नींद ले लो, तो उसके बाद भी दिन के 1 से 2 घंटे एटलीस्ट तुम्हारे पास बचेंगे। उस 1 से 2 घंटे को दिन के तुम अकॉर्डिंगली डेडिकेट करो और उसको काम में लो अपने अच्छे रिजल्ट के टारगेट के लिए। ठीक है, तो इस कैटेगरी के वो लोग, आई मीन 12th क्लास के लोग जो हैं, जो मीडियम से टफ पर अपग्रेड करना चाहिए, वो भी तो होंगे हमारे पास। सारे वही थोड़ा ना जो इजी से मीडियम जाना चाहते हैं, वो भी होंगे जो मीडियम से टफ पे आना चाहते हैं। उनको क्या करना चाहिए? उनको वीकली मॉक टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि उनको इस लेवल की जरूरत तो है नहीं जो भी मैं डिस्कस किया। उनको चाहिए कि वो वीकली मॉक टेस्ट दें।
लेकिन स्कोर अगर बहुत लो आता है तो भाई एक बात करना, रुककर पहले अपना बेस स्ट्रांग कर लेना, ठीक है। ये बात हो गई। अब आते हैं ड्रॉपर्स के ऊपर। तो ड्रॉपर्स ऑब्वियसली कोचिंग वाले हैं, तो उनको अपने एफर्ट अपने रेगुलर होमवर्क में लगाने, जो कि उनको बहुत सारा मिलता ही है। एलन जैसा सिस्टम है तो टाइमली सिलेबस हो जाएगा, उसकी तुम्हें टेंशन नहीं है, पर तुम्हारी टेंशन तो दूसरी है। लास्ट ईयर मेरा जो परसेंटाइल था सर वो लो था, तो सबसे पहले तुम 999 के साथ, हमारी जो 999 सीरीज है हमारे चैनल पे अवेलेबल है, उसके साथ अपने PYQ करो और वैरायटी के PYQ करो, ठीक है ना। मतलब पीछे वाले ईयर्स के जो PYQ हैं वो भी करो, कुछ छोड़ो मत, क्योंकि कुछ भी छोड़ना तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदेह होगा, ठीक है। और चमकाना है तो जेई एडवांस के PYQ करो। जेई एडवांस के PYQ में वो वाली प्रॉब्लम्स जो कि जेई मेन पैटर्न पे होती हैं, जैसे कि SCQ हो गया, इंटीजर हो गया, उसकी भी सीरीज हमारे चैनल पे है, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों के साथ में काम कर सकते हो। आपको और अच्छा करना है तो आप भी एक मॉक टेस्ट पर वीक दे सकते हो, ठीक है ना। पर फिर वही बात है कि अगर आपको देना है तो एग्जाम की सीरियसनेस के साथ देना है, और अगर स्कोर लो है तो पहले रिवीजन अच्छे से करना, फिर देना। बात समझ में आई? अब जो सब मैंने आपको बोला है वो आप लोगों ने सुना है। फाइनली कितने कर पाओगे उसके लिए हमें फिर मिलना पड़ेगा। तो जैसे 180 डेज हम लाए, जैसे हम 150 डेज लाए, वैसे ही आगे हम 120 डेज भी लाएंगे, 90 डेज भी लाएंगे, और ऐसे ही लाते रहेंगे ताकि आप अच्छे से अपनी प्रोग्रेस मॉनिटर कर सको, रिव्यू कर सको, क्या बेटरमेंट हो सकता है ये जान सको, और टाइमलाइन के हिसाब से जो ज़रूरी है वो एग्जीक्यूट कर सको। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आप में से आज हमने जो डिस्कस किया है उस पर कितने लोग एक्शन करने वाले हैं और कितने लोग उसको काम में लेने वाले हैं।